एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे YouTube चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया। लेक्चर नंबर 2 तक अपलोड किए, उसमें मैंने बताया कि संख्या क्या है और विभाज्यता का नियम बताया। लेक्चर नंबर 2 में ये जो लेक्चर नंबर 3 है वो सब बेसिक बताएं ताकि ऑब्जेक्टिव आ जाए तो छूटे नहीं। आज जो लेक्चर नंबर 3 है बहुत वीवीआई लेक्चर है और इस लेक्चर से और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं साथ में 1-2 क्वेश्चन भी करवाते चलूंगा, उसके बाद एक सेट का स्पेशल वीडियो दूंगा। तो नंबर सिस्टम में आज लेक्चर नंबर 3 चले हैं और इसमें हम आज देखेंगे एपी, जीपी और विभाज्यता के नियम तो देख लिए, थोड़ा भागफल, रिमाइंडर, शेषफल थ्योरम देखेंगे, फिर इकाई अंक देखेंगे कि इकाई अंक के शून्यों की संख्या इकाई अंक निकालने के लिए फाइंड आउट यूनिट डिजिट, तो ये सब देखेंगे और उसमें जो भी है हम सिस्टम से देखते चलेंगे। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा लेट से आया है क्योंकि मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोडेड था वो मैं पोस्ट करते गया, लेकिन लेट हुआ है, ये मैं मान रहा हूं क्योंकि मेरा जो मोबाइल फोन था वो चोरी हो गया है, तो बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन डजंट मैटर, दिक्कतें आती है उसको मैं झेलूंगा। आप लोग टेंशन ना लें, मैं दूंगा, डेली वीडियो अपलोड करूंगा, टेंशन ना लें। तो अभी थोड़ा सा हो रहा है, मोबाइल नहीं है तो सेटअप करने में दिक्कत हो रहा है, दूसरे मोबाइल से हेल्प ले रहे, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें। हो गई है चोरी मोबाइल, क्योंकि भुलाया नहीं है दोस्त, चोरी हो गया। तो चलिए लेक्चर नंबर 3 में देखते हैं। तो 3 में सबसे पहले देखेंगे रिमाइंडर से आती है क्वेश्चन, तो उसके बारे में पहले जानेंगे भाज्य, भाजक तथा शेषफल। तो भाज्य, भाजक तथा शेषफल में चलते हैं कि क्या है पहले। तो देखो दोस्त, बच्चे में हम लोग पढ़े हैं कि इस प्रकार से रहता है, जैसे इसको क्या बोलते हैं, भाजक, क्लियर, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इससे क्वेश्चन रहता है मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं, भाजक, भाज, और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल बोलिए, इतना बेसिक, हाँ सीखना है। और नीचे जो आता है ना, इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, क्लियर दोस्त। अब देखिए, अगर इंग्लिश बोला जाए, क्या बोला जाए, इंग्लिश, तो इसी को बोलते हैं डिवाइजर, रिमाइंडर, डिवाइडेड और क्वोशिएंट। तो देखिए, इसको बोले तो इसको बोलते हैं डिवाइजर, क्लियर, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है। अब देखिए, इसके बाद इसको बोलते हैं क्या, डिवाइजर, डिवाइडेड होता है, डिवाइडेड, ई शेषफल, रिमाइंडर, लेकिन इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, जिसका देखिए इंग्लिश QUOTIENT, क्वोशिएंट। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, डिवाइजर और डिवाइडेड। तो ए भागा का ए नियम तो बेसिक है, क्लियर। तो ये आपको सीख जाना है, इसलिए बताएं कि देखिए अब ए नहीं चलेगा, अब इन सब तीनों मिलकर मेरे दोस्त एक फॉर्मूला बनता है जिसको बोलते हैं, देखिए क्या, जिसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। चलिए, ये फॉर्मूला, अब इसका हम लोगों का यूज होगा, लेकिन मैंने बेसिक बता दिया कि ये कहां से आता है, तो इसी से आता है। तो भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बराबर डिवाइजर, लिख ही देते हैं, भाज्य डिवाइडेड बराबर हो जाएगा, ये भाजक को क्या, डिवाइजर, गुने भागफल का क्वोशिएंट प्लस शेषफल, रिमाइंडर। चलिए, तो मेरे दोस्त इस पे एक क्वेश्चन दे देता है एकदम नॉर्मली, जैसे बोल देगा ना, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप लोग आराम से एकदम समझ जाइए। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे दे देगा कि भाजक दे देगा, मान लिया ऐसे दे देगा कि किसी संख्या का भागफल था कितना, भागफल 4, भाज्य दे देगा, भाज्य कहेगा कि ज्ञात कीजिए, और भागफल, भागफल और भाजक दे देगा 5 कि 5 है, तथा शेषफल 0 है। शेषफल क्या है, शेषफल 0 है। तो संख्या भाज्य ज्ञात करें, तो हमको जब इस फॉर्मूला की जानकारी रहेगा फट से निकाल लेंगे। क्या पूछ रहा है, भाज्य,
तो हम बोले ना कि भाज बराबर होता है दोस्त भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्लियर? तो देखिए बस पुट कर देंगे। तो देखिए भाज हमें फाइंड आउट करना है, ये छोड़ देंगे। भाजक हमें दिया हुआ है 5, भागफल दिया हुआ है 4 और शेषफल दिया हुआ है 0, अर्थात 5 और 20, 0 जोड़ेंगे तो 20 है नहीं, अर्थात ये भाज कितना आ गया 20। तो देखिए इसमें भाज इसी प्रकार क्या करेगा ना कि कभी कभी आपको शेषफल पूछ देगा, भाज दे देगा, भागफल दे देगा और भाजक दे देगा। अर्थात ये 4 जो सिस्टम है ना, इसमें आपको 3 दिया हुआ रहेगा और 1 फाइंड आउट करेगा। इससे आपको एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है मेरे दोस्त। तो इसीलिए आप इसको एकदम बेसिक आराम से देख लीजिए एक बार, क्योंकि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इससे छूट जाए। तो देख लीजिए। अब इसके बाद आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए इसके बाद चलेंगे, वो चलेंगे एपी और जीपी। तो एपी हम लोग 10th में पढ़े हैं और जीपी 11th में पढ़ना है। तो आप लोग टेंशन न ले, इतना बेसिक और इतने इजी वे में बता दूंगा जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि आपको वो भी इजी लगेगा। तो चलिए इसके बाद वो देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समानांतर श्रेणी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। सिर्फ रिवाइज करके 1-2 ट्रिक देंगे जिससे ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए। तो देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो देखिए अगर आप लोग नहीं पढ़े ना अच्छे से तो प्लेलिस्ट में जाइए समानांतर श्रेणी, और मेरा वीडियो अपलोडेड है समानांतर श्रेणी पे पूरा बेसिक, उसे देख लीजिएगा। समानांतर श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी में मैंने अंतर भी उसमें वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया हूं। अर्थमेटिक अर्थमेटिक ARITHMETIC, ठीक। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन श्रेणी है ना, चलिए प्रोग्रेशन लिख देते हैं, प्रोग्रेशन छूट गया है। चलिए प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी क्या है, ये 10th में हमने पढ़ा था। चलिए इसको फास्ट ही ले चलते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या पढ़े थे कि होता है प्रथम पद T1, T2, T3, T4, ऐसे डॉट 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 Tn तक चलता है, जिसे बोलते हैं एनवा पद। अर्थात जब nth टर्म निकालना रहता है ना, nth टर्म हमें फाइंड आउट करना रहता है मेरे दोस्त, अर्थात एनवा पद। कौन? एनवा पद, लास्ट टर्म जिसे भी बोल सकते हैं, nth टर्म, अंतिम पद Tn। अगर Tn निकालना रहेगा ना, एनवा पद निकालना रहेगा ना दोस्त, तो हम जानते हैं क्या होता है कि a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए आप लोग कहिएगा कि सर a तो इसमें आप लिखे भी नहीं है, लिख दी। तो देखिए T1 को ही a भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। T1 को ही a बोलते हैं, फिर T2, T3, T4 चलता है Tn तक। तो इसमें देखिए a क्या है, n क्या है, d क्या है, a मैंने बताता हूं। तो देखिए a को प्रथम पद बोलते हैं, T1 या a। तो a यहां पे मेरा हो गया प्रथम पद, और n हो गया पद, जो पद पूछे, जमा पद पूछे, एनवा पद। तो और d हो गया सार्व अंतर। क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर। इसको क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस, क्लियर मेरे दोस्त। और ये पद है टर्म, इसको बोलते हैं, और ये फर्स्ट टर्म हो गया। चलिए तो फर्स्ट टर्म हो गया, अर्थात एनवा पद निकालने का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी आप लोग पहले से भी जानते हैं, अब मैंने रिवाइज भी कर दिया। अब इस पर एक एग्जांपल देते हैं कि क्वेश्चन आती कैसे है, और आपको एक बेसिक और बताते हैं दोस्त, वो देखिएगा आप कि फर्स्ट टर्म T1 को ही बोलते हैं क्या? a, क्लियर। और जब सेकेंड टर्म T2 आ जाए ना, तो इसको बोलेंगे a प्लस डी, क्लियर। ऐसा ही जब तीसरा पद आ जाए ना, तो a प्लस 2d। ऐसा ही T4 आ जाए ना, तो a प्लस 3d। ऐसा ही डॉट 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 डॉट, तब ना यही ना Tn निकाले। क्या निकाले? Tn। यहां पर ही देखिए, या Tn निकाले जो a प्लस n-1 इंटू डी, इसी से आता है। देखिए यहां पे एक गौर कीजिए आप कि जब फर्स्ट टर्म निकाले तो d का मान 0,
जब सेकेंड टर्म निकालने तो डी का मान एक कम, यानी दूसरा निकाल रहे तो डी के मान एक। जब तीसरा टर्म निकाले तो डी का मान 3 निकाल रहे तो यहाँ 2, यहाँ चौथा निकाले तो डी के मान 3। ए हमारा सभी में कांस्टेंट है, तो ऐसे ही टीएन टर्म निकाल रहे हैं। कौन टर्म निकाल रहे हैं? टीएन टर्म। तो हम क्या बोले हुआ? ए कांस्टेंट, तो ए कांस्टेंट। और एन डी का जो मान होता है इससे एक कम होता है, यहाँ 4 तो यहाँ 3, तो यहाँ एन, तो यहाँ इससे कम एक, तो एन माइनस 1। किसका मान? डी के। तो यही लास्ट टर्म निकल के आता है टीएन, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको रट जाना है फॉर्मूला को, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस पे दे देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्त, अगर चले पता तो ठीक है। देखिए एग्जांपल एक देता हूं, एग्जांपल ऐसे दे देगा 2 4 6 8 डॉट 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 100वां पद ज्ञात करे। क्या पद? 100वां पद, 100वां पद ज्ञात करें। क्लियर? तो देखिए अब यहां पे दो कंफ्यूजन है, वो मैंने दूर करता हूं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखिए जब 100वां पद, वह पद बोले 100वां पद, यानी एन के मान दे दिया है 100, मैटर वाह लगा दे तो एन का मान 100 है। यदि बा इससे मिटा दे, बा ना दे, खाली 100 तक दे, अब बोले पद ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? पद। तो आपको क्या करना है कि इसको टीएन मान लेना है। फिर क्या मान लेना है? टीएन, कि टीएन दे ले 100। यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। जब वाह पद पूछे 100वां पद, तो समझना कि एन का मान 100 है। जब वाह हटा दे 100, मैंने वाह पद हटा दे, सिर्फ 100 लिख दे, तो आपको समझ जाना है कि अंतिम लास्ट टर्म दिया हुआ है 100। क्लियर मेरे दोस्त? तो यहाँ वाह लिख ले, तो हमारे टीएन नहीं होगा, यहाँ एन होगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होना। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देगी और बोल देगा ना कि इसका क्या निकाले, इसका 100वां पद निकाले। 100वां क्या निकाले? पद। जैसे पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 4 है, पद है दूसरा लेकिन संख्या 4, तो ऐसा ही 100वां पद में कौन सी संख्या होगी? तो उसके लिए बस यही फॉर्मूला। और देखिए आपको एपी है या नहीं, ये कभी कभी चेक कर देता, लेकिन डजंट मैटर, नहीं है देगा, सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए देगा। और वो देवो करेगा तो टेंशन नहीं लेना। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एपी चेक करने के लिए हम डी निकालते हैं सारवंतर, अब वो T2 माइनस T1 निकालते हैं, अर्थात अगले नेक्स्ट पद में से पहले पद को घटाते हैं क्रमशः, मैंने 2 के बाद 1 को घटाएंगे। ऐसा ना कि D बराबर T3 माइनस T2 करेंगे, जब क्रमशः अगले पद से पिछले पद को घटाएंगे। ऐसा ना कर देना है कि T3 माइनस T1 करना है, एक कदापि नहीं करना है, कभी नहीं, हमेशा क्रमशः को घटा के D लाना है। और 2-3 टर्म ऐसे चेक करना है दोस्त, यदि D बराबर आ गया, दोनों का D क्या आ गया? बराबर, तो वो एपी में होगा। तो ये तो चेक करने के लिए नहीं देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन ये भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से पूछे तो आपका 100वां पद पूछे, अर्थात Tn बराबर, हम फॉर्मूला जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको 100वां पद अर्थात n की जगह पर कितना? 100, तो हमको T100 पूछ रहा है ना दोस्त। ए का मान बोले हैं प्रथम पद, तो ये हमारा ए हो गया। क्लियर? एन का मान तो 100 दिया हुआ है। डी कहां से निकालेंगे? तो डी बोले है ना T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, कोई निकाल देना। तो मान लिया हम ए दोनों में से घटा दें, तो इसका अंतर 4 में से 2 गया 2, या यही दोनों में आप घटाइए, 6 में से 4 गया 2, क्योंकि एपी में है सारवंतर, एपी में है ना सारवंतर, तो बराबर ही होगी। क्लियर? तो देखिए ए का मान रख देंगे 2 प्लस एन के जगह पर 100 माइनस 1 और डी के मान कितना आ गया? 2। तो देखिए T100 निकालना है ना, तो 2, 100 में से 1 गया 99, 99 में 2 से गुना कर देंगे मेरे दोस्त, तो 99 दूना 198 होगा। क्लियर? अब 198 और 2 200, अर्थात 100वां पद हमारा 200 आएगा। क्लियर मेरे दोस्त? इसी प्रकार से क्या करेगा, कभी कभी इसका मान दे देगा Tn, या वह पद हटा के 100 दे देगा, और n पूछेगा कि इतना में कितने पद है, तो उसके लिए भी देख लेंगे। और वो जो भी टोटल क्वेश्चन होगा ना सेट में देखेंगे, टाइम को बचत करते हुए। यहाँ बेसिक खाली थ्योरी देखते चलेंगे। तो यहां तक देखिए Tn मैंने देख लिया। क्लियर? अब देखिए Tn को मिटाकर मेरे दोस्त देखेंगे Sn, ये पदों का योग पूछेगा। जैसे 2 4 6 है ना, अब जो क्वेश्चन आएगा ना, बोलेगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8
डॉट डॉट करते 100 पद तक जाएंगे तो टोटल का जोड़ कितना होगा, उसको बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म, अर्थात सभी पदों का क्या योग निकालेंगे, दिए हुए पदों का क्या निकालेंगे, योग, जोड़। तो उसको भी देखते हैं, समानांतर श्रेणी में ही योगफल के क्वेश्चन, योगफल दी हुई संख्या को योगफल पूछेगा, अर्थात अब योगफल पर देखते हैं। ये पद था योगफल, क्लियर था, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। चलिए तो योगफल हम लोग पढ़ लिए हैं एपी। हाँ तो देखिए ए भी रहेगा एपी में ही, तब इसका योगफल निकालेंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल फिर लेते हैं आराम से, योगफल के क्या होगा जो, तो जैसे एपी रहेगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। बोलिए इसी एग्जांपल बार बार क्यों, इजी है ना बुआ, आराम से आप लोग समझिएगा। चलिए तो देखिए पहले थ्योरी समझ जाना, फिर कैसा हूं घुमा के ऑब्जेक्टिव दे बनाना मेरा समझाना काम है, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसा ही फिर दे देगा कि 100वां पद, क्या पद, 100वां पद का योग ज्ञात करें, 100वां पद का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। क्लियर, देखिए तो अब इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं, ऐसे था एपी में, अब जब योगफल तो इसको जोड़ भी देगा, क्लियर, ऐसे जोड़ देगा, डॉट 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 ऐसे कर देगा, क्लियर। तो देखिए अब योग पूछ रहा ना मेरे दोस्त, बहुत इजी है। तो योग का फॉर्मूला होता है एस एन, सम ऑफ nth टर्म, एस एन, एस के मतलब सम, सम के मतलब जोड़। तो nth टर्म के फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एकदम रट जाना। तो इतना बड़ा हम नहीं रटवाएंगे दोस्त, इसका शॉर्ट भी बता देंगे कैसे निकालेंगे nth टर्म का योग। चलिए खाली जुड़े रहिए, क्लियर। ई पूरा हो गया, n सम ऑफ nth टर्म n/2 अर्थात टोटल दी हुई पदों का योग अगर पूछे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कंडीशन वही की वो दी हुई सीक्वेंस एपी में होना चाहिए, समानांतर श्रेणी में होना चाहिए। इसी को थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो देखिए क्या निकल के आता है, एस एन बराबर n/2 इंटू, ये 2a को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए एस एन बराबर n/2। अब आप ही लोग बताइए कि अगर इसको एक साथ कर दें a प्लस n-1 इंटू डी, तो हमने अभी पढ़ा कि tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अभी तुरंत जस्ट पढ़े तो इतना की जगह पे हम tn लिख सकते हैं। हाँ तो आराम से लिखेंगे a प्लस tn, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। जब tn दे दे लास्ट टर्म और उसका योग पूछे ना, तब फटाक से निकाल लगा देना फॉर्मूला और निकाल लेना, एक हुआ। और बताते हैं दोस्त, लास्ट टर्म tn को एल भी बोलते हैं, अर्थात कहूं ऐसे एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल भी लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब पदों का योग पूछा। क्लियर। तो अब ये फॉर्मूला है। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या था कि 2 4 6 8 10 को 100वां पद का योग ज्ञात करें, अर्थात ऐसे लिखते गया है कहां तक, 100वें पद तक। तो उसका योगफल बताइए, जोड़ के बताइए। तो देखिए फॉर्मूला हम इसी यूज करेंगे, फट से निकाल देंगे। अगर नहीं तो बच्चा देखेगा जो 2 3 में पढ़ेगा वो बोलेगा ये तो आराम से जोड़ते चल जाएंगे, 2 जोड़ 4 6 6 12 8 20 20 ऐसे जोड़ते चल जाएंगे। लेकिन उतना नहीं करना, हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, इससे ले लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है ना, ये देखिए आप लोग एकदम एक लाइन में बन जाएगा मेरे दोस्त। देखिए ए का मान, क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं हल। देखिए ए का मान दिया हुआ कितना, 2। क्लियर। और हमें डी की जरूरत पड़ती है, डी की लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है ना, तो इस फॉर्मूला से लगाते। तो डी की मान, डी का मान हम बोले हैं ये दोनों में से घटा के लिखते हैं। तो 4 में से 2 गया 2, या इसमें से घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2। तो देखिए बी का मान हो गया हमारा 2। क्लियर। और एन का मान 100 दिया हुआ है, एन का मान 100। हमें पूछ रहा है एस एन बराबर भाट, सम ऑफ nth टर्म। तो अभी फॉर्मूला बताएं उस पर रख देंगे। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब देखिए एस एन की जगह पे 100, एन क्या हुआ 200, 100/2 इंटू 2 गुना ए का मान 2 प्लस एन की जगह पर 100 माइनस 1 और डी का मान कितना 2। क्लियर। अब देखिए 100 ए रहने देंगे क्योंकि ये तो हमें योग पूछ ही रहा 100 पदों का। 50 दूना 100, तो यहां पे क्या हो गया 50, 2 दूना 4, आइए 100 में से क्या 99, 99 में 2 से गुना करेंगे 158। आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए 50 अब गुना ये दोनों के जोड़ देंगे दोस्त, तो हो जाएगा 202। क्लियर। अब इसको गुना कर देंगे तो हम तो इजी वे में कर लेंगे, आप लोग भी कर लीजिए। 198 और 4 2 देंगे 200, 202। क्लियर है। तो आराम से 50 से गुना करेंगे, तो देखिए 5 से गुना कर लेना है, 0 बैठा देंगे बाद में। 5 दूना 10, ये बाकी 1, 5 दूना 10, इस पे 0, अर्थात 100 पदों का योग कितना हो गया, कितना हो गया 101 पर 00। क्लियर हुआ। तो देखिए इस प्रकार से योगफल निकालते हैं। तो देखिए इतना नहीं जाना, अब हम कुछ ट्रिक देते हैं। ये जैसे देखिए एक सीक्वेंस में 2 4 6 8 डॉट डॉट 100, ये देखिए सम संख्या है। कौन संख्या है, सम संख्या। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो सम संख्या के कुछ फॉर्मूले होते हैं। लगातार सम संख्या के योग पूछे, या लगातार विषम संख्या का योग पूछे, या लगातार प्राकृत संख्या का योग पूछे। इसीलिए ना संख्या पहले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। तो मैं अब इस पे 2-3 ट्रिक देते हैं। वो ट्रिक हम ये बेसिक बता दिए कि इस प्रकार से होता है, और आप लोग उस ट्रिक को यूज करके ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। इसीलिए मैं इससे पहले 2 लेक्चर जो दिया था वो संख्या बताया था कि कौन प्राकृत संख्या होता है, कौन इवन ऑड सम विषम होता है, इसीलिए बताए थे। अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा विदाउट टेंशन, बिना टेंशन के, और आप लोग समझ भी जाइएगा क्योंकि मैंने 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है इसके ऊपर कि संख्या क्या है। तो अब चलिए इसके बाद मैं ट्रिक देखता हूं और ट्रिक के बाद बताते हैं। अब 2-4 ट्रिकें देखते हैं कि कैसे बनाएं। जैसे पहला बताते हैं दोस्त कि पूछ देना अगर कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको दे दे क्वेश्चन में, ऐसे एग्जांपल दे देते हैं कि 1 2 3 4 और सब में क्या जोड़, प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालना है जोड़, डॉट 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 50 पद का, कितना 50वां पद का क्या निकालना है योगफल, योगफल ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्लियर। तो देखिए प्राकृत संख्या बोले थे ना, नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 डॉट 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 50वां पद तक के पूछ रहा है योगफल। तो हम जोड़ने नहीं जाएंगे कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4। अगर जोड़ना रहता ना तो भाई ये क्यों पढ़ते। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लाएंगे और वो फॉर्मूला एसएन से निकालेंगे और पूरा डायरेक्ट निकाल देंगे। देखिए ऐसे तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एग्जांपल तुरंत कैसे फॉर्मूला आता है। तो देखिए यहां से आप बता दीजिएगा कि a बराबर 1 हो गया, और d बराबर आप बता दीजिएगा कि 2 - 1 बराबर 1, या 3 - 2 बराबर 1, और d यहां से n का मान आप बता दीजिएगा कि 50। n का मान कितना 50। ये जब रहेगा कब, ऐसा पूछेगा तब। तो इसको मैं सोल्व करूंगा। पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। क्लियर मेरे दोस्त। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। n प्राकृत संख्या का योग, हमें कुछ नहीं पता है, अर्थात इसका देखेंगे सॉल्यूशन, तो ना हमें प्रथम पद पता है ना कुछ पता है, सीधा योग निकालना। तो एस एन बराबर। क्लियर। तो देखिए ए हमको पता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या था, 1 से शुरू होगा और n तक जाएगा। कहां तक जाएगा, n तक, अर्थात a हमारा 1 होगा और d हमारा भी 1 होगा और a भी हमारा 1 होगा। लेकिन n के यहाँ पे तो 50 है ना, लेकिन इसमें n की जगह पर n रखेंगे। n संख्याओं का योगफल पूछ रहा, तो इसीलिए हम जानते हैं कि होता है n/2 बराबर 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्लियर, फॉर्मूला जानते हैं। अब देखिए एस एन बराबर, देखिए पता नहीं चल रहा होगा ना दोस्त, तो देखिए एस एन बराबर, क्योंकि n/2, n को n ही छोड़ देंगे
और 2 ए की जगह पर 1 रखेंगे, प्राकृत संख्या का प्रथम पद 1 होगा, प्लस एन की जगह पर n -1 और डी भी 1, अभी निकाले क्या 1 और इंटू क्या डी हो गया बस। और n का मान तो n पदों का योग पूछ ही रहा था, n का n छोड़ देंगे तो देखिए एस n बराबर n/2 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस n में 1 से गुना करेंगे n -1। अब देखिए एस n बराबर n/2 इंटू 2 में x घटेगा 1 अर्थात 1 प्लस n। क्लियर? अर्थात हम कह सकते हैं कि एस n बराबर n/2 इंटू 1 प्लस n होगा। क्या फॉर्मूला? n पदों का योग, किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। लगातार प्राकृतिक संख्या पूछ देना मेरे दोस्त तो n इंटू 1 प्लस n/2 होगा फॉर्मूला। इसे याद कर लेना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब ये जो क्वेश्चन है ना 50 पर डायरेक्ट बनेगा, बेहिचक बनेगा। देखिए कितना इजी वे। पहले देखिए 1 2 3 4 स्टार्ट हुआ, 50 पद तक गया है। मैंने देखा कि ये प्राकृत संख्या है तो अभी फॉर्मूला निकाले कि प्राकृत संख्या एस n बराबर होता है n इंटू 1 प्लस n/2। ये फॉर्मूला होता है, इसी पे डायरेक्ट रखेंगे n की जगह पे 50 तो एस 50 बराबर तब 50/2 इंटू 1 प्लस 50 अर्थात 50/2 गुने 50 में 1 जोड़ेंगे 51, 25 दूनी 50। अब गुना कर देंगे 25 गुने 51। क्लियर? हम देखिए कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, आप लोग नहीं कीजिएगा कैलकुलेटर यूज, वीडियो को लंबा ना हो जाए इसलिए। 25 गुना 51 क्लियर 1275। इसका कितना आंसर आ जाएगा? एस 50 संख्या को कितना 1275। अब देखिए मेरे दोस्त ये मैंने ट्रिक से बता दिया 1275। अब आपको बेसिक भी बता देते हैं कि ट्रिक गलत ना हो जाए। तो बेसिक जानते हैं एस n बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिर्फ एक ही बेसिक बताएंगे, सभी में नहीं, आप लोगों को कंफ्यूज दूर करते हैं। n के जगह पे 50 रखेंगे, 50/2 2 a के जगह पर 1 निकाले हैं दोस्त तो 1 प्लस n के जगह पर 50 -1 और d के जगह पर 1। अब देखिए 50 25 दूना 50, यहां हो गया 25 इंटू 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस यहां देखिए 49, 50 में से गया 49 गुना 1 49। अब देखिए दोस्त 25 गुने 49 2 51। यहां देखिए तो 25 गुने 51 नहीं आया, अर्थात इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1275 अर्थात एस 50 बराबर। मेरा कहने का अर्थ यह है कि लगातार प्राकृतिक संख्या इस प्रकार पता चले कि दिया हुआ है n की जगह पर कितना हूं दे दे 100 200 300 तो आपको इतना नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगी। तो आपको ये याद रखना है कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू 1 प्लस n/2। ऐसे ही मेरे दोस्त प्रथम लगातार प्राकृत संख्या ना, अब आएगा प्रथम लगातार सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो उसको भी देखते हैं। क्लियर? चलिए तो आराम से प्राकृत आप लोग लिख लीजिए अगर पता न चलता। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्या रहेगा लेकिन विषम रहेगा, तो उसके लिए जब विषम रहेगा तो देखिए 2 इसमें से हट जाएगा, 4 हट जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये हम रहने देते हैं 50 पद तक ही योग पूछेगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन से तो देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे क्या होगा। तो देखिए जब विषम संख्या रहे, क्या रहे विषम संख्या, तो उसका a और d क्या होगा ये देखिए। तो जब विषम संख्या रहे दोस्त तो a बराबर 1 होगा, ये तो फिक्स है, विषम संख्या रहेगा a बराबर 1। और d का मान जब निकालेंगे तो 3 में से 1 गया 2, या 5 में से आप 3 निकालिए 2, या 7 में से 5 निकालिए 2। समानांतर श्रेणी में d बराबर होती है, पहले भी बताए, और T2 में से T1 घटाइए या T3 में से T2 घटाइए, इस पे चर्चा कर चुके हैं बार बार में। और n का मान तो इसमें दे दिया है 50, लेकिन जब हम पहले फॉर्मूला लॉन्च करेंगे तो n के जगह पर n ही रखेंगे। तो पहले फॉर्मूला के लिए चलते हैं। तो देखिए एस n बराबर हम जानते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्स्ट बता देते हैं। तो देखिए एस n बराबर
तो एस एन, एन की जगह पर कितना रखेंगे, एन ही रह देंगे। पहले फॉर्मूला लाते हैं कि शॉर्ट क्या होता है। ए की जगह पर 1 रखेंगे, एन की जगह पर एन ही रखेंगे और डी की जगह पे 2 रखेंगे। उस समय 1 रख रहे थे लगातार प्राकृत संख्याओं, और विषम में 2 रखेंगे। तो देखिए एस एन की जगह पे एन बटा 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 प्लस इसमें गुना करेंगे 2n माइनस 2। क्लियर दोस्त। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया, n बटा 2 आई इंटू 2n। क्लियर। अब देखिए गुना में है 2 से 2 कैंसिल, अर्थात n गुने n स्क्वायर, अर्थात एस एन बराबर आ गया n स्क्वायर, एस एन बराबर आ गया n स्क्वायर। अर्थात कहने का मेरा अर्थ यह है दोस्त कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछ देना तो आपको याद कर जाना है कि एस एन बराबर होगा n स्क्वायर। कब, जब विषम संख्याओं का योग पूछे तब। अर्थात जितना पद का योग पूछे ना विषम में लगातार में, तो उसका खाली स्क्वायर कर देना। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे ना ट्रिक से, तो देखिए कितना जल्दी कर देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कर रहे हैं एग्जाम्पल वाला के, किसका कर रहे हैं, एग्जाम्पल के। बोला ना 1 3 5 7 50 पदों का योग ज्ञात करें। हमने अभी बताया कि ये विषम लगातार विषम प्रकृत संख्या है, तो हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन स्क्वायर होता है। एन की जगह पर 50 दे हैं, 50 के स्क्वायर मार देना फट से, तो 50 का स्क्वायर 2500। इसका आंसर हो गया 2500। आपको शक होना तो आप लोग अब कॉपी पे बनाइएगा, वीडियो लंबा ना हो जाए। क्लियर। अब देखिए ये विषम संख्या को आ गया। अब मेरे दोस्त ये तो आ गया विषम संख्या। अब हमें पूछ सकता है प्रथम n सम संख्याओं का योग बताइए, प्रकृत संख्याओं का योग। तो उस तरीका से जब सम आ जाए तो उसके लिए बता देते हैं। अब बेसिक बताइए ना, इतना ट्रिक से फास्ट फास्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि बोलिएगा कि हाँ कितना इजी है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। एन स्क्वायर याद रखें, यही प्रथम का मतलब समझ लगातार, और लगातार सम की जगह पे विषम, विषम की जगह पे सम पूछे। क्या पूछे, सम। तब क्या होगा, देखिए सम पूछे लगातार n सम प्रकृत संख्याओं का योग। तो देखिए इसमें एग्जांपल लेते तो देखिए लगातार सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, विषम प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर है, तो 0 तो होगा नहीं, तो क्यों 2 से स्टार्ट होगा। 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मान लिए हमको दे दिया 100वां पद का योग, 100वां पद का योग। क्लियर। चलिए तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले हम फॉर्मूला उसी लाते हैं, उसके बाद इस पे चलेंगे। तो लगातार सम संख्या पूछे ना, तो हमें पता है दोस्त कि a का मान 2 फिक्स है। क्लियर। और d का मान निकालेंगे ना तो t2 माइनस t1 अर्थात 4 माइनस 2 बराबर 2। और n का मान बोले ना तो n का मान n रह देंगे इसमें। क्लियर। क्योंकि हम पहले फॉर्मूला निकाले, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे, n की जगह पर 100 रखेंगे। तो चलिए, तो इसके जगह पे एस एन योग पूछ रहा है, तो फॉर्मूला जानते हैं n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रख देना n की जगह पर n, 2a की जगह पे 2 रखेंगे, a का मान 2 है, प्लस n की जगह पे n माइनस 1, डी की जगह पे 2। अब देखिए n बटा 2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 2 में n से गुना 2n, 2 में 1 से गुना माइनस 2। चलिए अब देखिए n बटा 2 इंटू 4 में से 2 गया 2, अब प्लस 2n। अब देखिए n बटा 2, दोनों में 2 कॉमन, तो 2 बाहर लेंगे, ये जब बचेगा 1 प्लस n। ठीक। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, अर्थात हमारा मिल गया n इंटू 1 प्लस n। क्लियर। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त कि एसएन बराबर n इंटू 1 प्लस n। चलिए पता चल रहा होगा, दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा होगा ना तो ये याद कर लीजिए, n इंटू 1 प्लस n, बटा में 2 नहीं होगा। अर्थात देखिए n इंटू 1 प्लस n किसका होगा, सम प्रकृत संख्याओं का योग लगातार। क्या होगा, n इंटू 1 प्लस n, यही बटा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लगातार प्रकृत संख्याओं का योग। n का खाली स्क्वायर करेंगे तो विषम संख्याओं का योग। ये सब याद करना है, एक बार देख लेना है। याद ना होना तो जिस रूम में पढ़ते हैं ना उसमें चिपका लीजिए लिख के 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूला जो भी बताते हैं। तो अब देखिए इसको इस पे बना देते हैं, तुरंत बन जाएगा एकदम फास्ट।
तो देखिए आप क्वेश्चन हल करते हैं, एग्जाम्पल जो लिया है उसका कुछ कर रहे हैं सॉल्यूशन। चलिए तो देखिए ए के जगह पर 2, डी के जगह पे 2, एन के जगह पर अभी कौन रख देंगे, ए के जगह पे 2, डी के जगह पे 2 और एन के जगह पे क्या रख देंगे 100। तो अब ए थोड़ी लगाएंगे, यहां लाए किस लिए, इसको यूज करेंगे। तो एस एन बराबर जानते हैं क्या, एन इंटू 1 प्लस एन। तो देखिए एन का मान 100 इंटू 1 प्लस 100, ठीक है 100वां पद का योग पूछ रहा है। चलिए तो देखिए 100 गुने 101, क्लियर मेरे दोस्त। हम फट से कैलकुलेटर यूज करके मार देते हैं। तो देखिए 100 गुना 101। आप लोग पॉलिटेक्निक जब एंट्रेंस कर लीजिएगा, पढ़ने जाइएगा ना, तो आपको इसी कैलकुलेटर को यूज करना होगा जो हम यूज कर रहे हैं। क्लियर मेरे दोस्त, एस एन इतना आ जाएगा, क्लियर। तो फॉर्मूला अब देखिए कि ऐसे नहीं इस पे बनाएंगे, तो इस पे आप कॉपी पर जाकर बनाइए, इतना ही आंसर आएगा, क्लियर। तो ये हो गया प्रथम एन सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो 3 को मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो बताएंगे ना, तो पूछेगा ना कि लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो, लगातार प्राकृत संख्याओं के क्यूब घन का योग क्या हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ना, तो इसको मैं ट्रिक दे देता हूं, बेसिक भी बताऊंगा लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ना, तो ट्रिक बता देता हूं और निकल जाता हूं यहां से। क्लियर दोस्त, तो ट्रिक आप लोग को याद रखना है। लगातार पूछे, क्या पूछे लगातार, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब बटा में क्या याद रखना है 6, एकदम वीवी है, क्लियर। एग्जाम्पल हम दे देते हैं दोस्त, क्लियर। और सही जब क्यू पूछे तो क्यू की याद रखना है, क्या याद रखना है, जब क्यू पूछे ना दोस्त, क्यू एकदम इजी होता है, एकदम इजी, कुछ नहीं करना है। एन इंटू एन प्लस 1 लगातार का था, सम संख्याओं का योग था ना, एकरा में बटा में 2, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का योग है ना, एक पावर को जी कर देना 2। ये आ जाएगा क्या, क्यूब का योग निकालने के लिए, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब का योग। अब देखिए कैसे दे दे एग्जांपल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बस छोटा लेते हैं, इतना को पूछते योग क्या होगा, योगफल टोटल कितना होगा। तो देखिए मेरे दोस्त अभी बताएं, लगातार ये क्या है, वर्ग है, प्राकृतिक संख्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है योग का एस एन बराबर एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। ये छोटा इसलिए लिए कि चेक करके हम बता देंगे कि फॉर्मूला सही है या नहीं। तो देखिए ट्रिक सही है या नहीं। तो एस एन बराबर एन की जगह पर देखिए 1 2 3 4, एन की जगह पर टोटल 4 टर्म, तो एन की जगह पे 4 रखेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2 गुने 4 प्लस 1। अब बटा में कितना 6। अब देखिए 4 1 5 अर्थात 4 गुने 5 गुने 4 दूना 8 है 1 9 बटा में 6। देखिए 3 दूना 6, 3 3 9, 2 दूना 4, 5 दूनी 10 3 30, टोटल कितना गया दोस्त 30। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग लगातार 4 पद का 30 होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं, एकदम बेसिक। तो बेसिक में देखिएगा बोल रहा है ना, ये अगर बेसिक हम जोड़े, इसको छोटा है तो जोड़ के चेक कर लेते हैं। तो 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। जोड़िए देखिए 16 9 25, 25 4 29 1 30। चलिए ट्रिक हमेशा चेक होता है छोटे डिजिट से, हमने ये क्वालिफाई कर दिया कि ये होगा, वेरीफाई हो गया, क्लियर। इसी प्रकार से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो इसका एग्जांपल मान लिए दोस्त ले लेते हैं, 1 के स्क्वायर नहीं क्यू लेना है कि क्यू का पूछता है योगफल, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इसका छोटे लेते हैं और छोटा कि जल्द हो जाए। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे दोस्त, अभी बताए हैं कि क्या इसके लिए होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे देखिए n का मान टोटल 1 2 3 वो है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे एस एन बराबर क्या कि n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, अब बता में कितना 2, इसका क्या स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए n का जगह पर 3 रख देंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1, अब बटा 2, अब पूरा के क्या स्क्वायर, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर, तो 3 1 4 4 3 12, 12 बटा 2,
अर्थात 12/2 के क्या स्क्वायर, तो 6 दूना 12, 6 के स्क्वायर 36, अर्थात प्राकृतिक लगातार प्राकृतिक 3 पदों का योग 36 होगा। स्क्वायर का ना क्यू का योग 36 होगा। इसको चेकअप भी कर लेते हैं दोस्त कि सही है या नहीं। तो देखिए चेक करेंगे ना, CHECK चेक कर रहे हैं, क्लियर, चेक कर लेते हैं क्यू वाला, इसको चेक कर रहे थे। देखिए 1 का क्यू 1 होगा, 2 का क्यू 8 होगा और 3 का क्यू 27 होगा। जोड़ लीजिए 36 आ जाएगा। देखिए 27 आए 8 35, 35 आए 36, क्लियर हो गया ना चेक। तो हम आप लोगों को ये ट्रिक बता दिया, आप लोगों को ये ट्रिक याद रखना है, इससे आगे नहीं उतना डीपली नहीं जाना। ट्रिक आएगा फट से बना देना। जैसे छोटा वहां एन की जगह पर ऐसे लगातार दे देगा 50 पदों का योग, फॉर्मूला यहाँ एन की जगह पर 50 रख देंगे, बना देंगे, क्लियर। अब देखिए बस तुरंत, वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया है तो अब ज्यादा नहीं जाएंगे इसमें, इसको मिटाते हैं। टोटल एगो पॉइंट छूट गया है, वो है समानांतर मार्ग। तो समानांतर मार्ग अगर मार्ग देखिए क्या होता है बताते हैं। यदि 3 गो समानांतर श्रेणी दिले है, समानांतर श्रेणी दिले है, समानांतर श्रेणी दिले है, वो समानांतर श्रेणी एगो ए है, बी है और सी है। तो इसका समानांतर माध्य पूछेगा, अर्थात समानांतर माध्य, माध्य के मतलब बीच वाले पद। तो समानांतर माध्य बराबर होता है, समानांतर माध्य बराबर होता है दोस्त, जो हम बताते हैं, मान लिए बी बराबर, यहां समानांतर माध्य कौन होगा, बीच वाला, बी बराबर होगा ए दोनों के जोड़ a प्लस c/2, क्लियर, यही है समानांतर माध्य, याद रखना। तो बोलिए कैसे होता है ये भी बता देते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी में d हमारा बराबर होता है, अर्थात e है t1, t2 और t3। देखिए अगर हम d इसका निकालें तो a को d क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, t2 के जगह पर क्या है b और t1 के जगह पर क्या है a। और अगर पहला इक्वेशन मान लेते, अगर दूसरा d निकाले इसमें से तो हो जाएगा क्या, t3 माइनस t2, t3 क्या है c, t2 क्या है b, अर्थात c माइनस b। ये समीकरण मान लिए 2। और हम जानते हैं कि समानांतर श्रेणी के d आपस में बराबर, अर्थात समीकरण फर्स्ट बराबर समीकरण सेकेंड, अर्थात b माइनस a बराबर c माइनस b कर सकते, क्लियर। अब देखिए समानांतर हम माध्य बीच वाले को b कहें, यानी b का मान यहां से निकालेंगे तो b, a b माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में b और a उधर जाएगा तो c प्लस a, अर्थात b b 2b बराबर c प्लस a। अर्थात कहने का अर्थ है कि यहां से अगर b का मान निकालें तो ये c प्लस a बटा 2, c प्लस a बाई 2 चाहे a प्लस c बाई 2, जोड़ के क्रम विनिमय नियम यहाँ लगा देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यही होता है समानांतर मार्ग। तो देखिए मैंने एपी समानांतर श्रेणी देख लिया। अब देखिए मेरे दोस्त थोड़ा सा जीपी में से आता है, तो जीपी आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए आप खाली बेसिक उसका फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला पर देगा बना के मार देना ऑब्जेक्टिव, क्लियर। चलिए तो अब देखते हैं दोस्त गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी। और देखिए दोस्त कभी कभी लगता है कि वीडियो में ये जो श्रेणी हम लिखे हैं ना वो ऐसे छा लिखा गया लगता होगा, लेकिन नहीं, ये श्रा है श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तब गुणोत्तर श्रेणी में देखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या, समानांतर श्रेणी देख लीजिए, इसके शॉर्ट फॉर्म में इसको दोस्त रेड मार्कर, चलिए हाँ। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीपी, क्लियर, जीपी उसको बोलते हैं एपी। तो इसमें क्या है, उसमें चलता था क्या, समानांतर श्रेणी में श्रेणी चलता था, एक गुणोत्तर है, अर्थात गुना के आधार पर बढ़ेगा, उस श्रेणी में बढ़ता था, एक गुना के आधार पर बढ़ेगा। अर्थात इसका जो होता है ना दोस्त, होता है ए आर स्क्वायर, ऐसी डॉट डॉट डॉट, ए आर स्क्वायर, ऐसी आर के पावर बढ़ते जाता है, लगातार कहां तक जाएगा बुआ, तो ये जाएगा कहां तक, टीएन लास्ट टर्म तक, ए आर के पावर एन जाएगा, क्या जाएगा, इसको अगर बोले तो ए आर के पावर एन जाएगा, या टीएन लिखे ना लास्ट टर्म, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए, क्लियर। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी में इसका अंतर लेते थे, और इसमें क्या करेंगे ना कि ये आर जो है ना, ये आर है जो कॉमन रेशियो है, यहाँ आर क्या है, वहां डी था, यहाँ आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो है। जरा हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो, अर्थात ए अनुपात है सर्वानुपात, क्या सर्वानुपात,
सार्व अनुपात है। क्लियर, यह है सार्व अनुपात। अर्थात इसका आर हम चेक करेंगे कि सार्व अनुपात में है या नहीं। क्लियर, सार्व अनुपात में देखिए यहाँ पे वो आ भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश देखिए ना, कॉमन रेशियो। क्लियर, तो सार्व अनुपात ये कैसे चेक करेंगे और कैसे मानेंगे, तो इसका टीएनथ टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है, अर्थात nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है बोलिएगा। तो nth टर्म इसका निकालने का फॉर्मूला है मेरे दोस्त, एपी में क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लेकिन इसमें क्या है कि a इंटू आर के पावर एन माइनस 1, क्या a इंटू आर के पावर एन माइनस 1 है इसका फॉर्मूला nth टर्म निकालने का। जहां मैंने बोल दिया कि r है कॉमन रेशियो, a है प्रथम पद और n हमारा टर्म जो पूछेगा। और देखिए इसका एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं कि जीपी कैसे निकलता है। मान लिया रहा 2 4, 2 4 है ना, इसमें क्या रहेगा 8 16 32 डॉट डॉट डॉट। देखिए एपी में हम लोगों का सार्वंतर निकालते थे, 2 में से 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया। देखिए एपी में जीपी में क्या अंतर है, इसमें निकालते थे अंतर तो 2 आ जाएगा, इसका अंतर क्या आएगा 4, इसका अंतर क्या हो जाएगा 8, इसका अंतर क्या हो जाएगा 16। एपी में है नहीं, लेकिन ये जीपी में है तो अंतर से नहीं निकालेंगे जीपी, ये नहीं चलेगा। ये ऐसे रहेगा तो बोलिएगा कि एपी में तो नहीं है, तो लेकिन जीपी में है। तो रेशियो देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे 8 में से 2 से गुना करेंगे 16 में 2 से गुना करेंगे 32। अर्थात हमारा जो सार्व अनुपात है ना वो बराबर आ रहा, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि ये जीपी में है। इसमें अनुपात देखेंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जब आर निकालेंगे ना तो T2 बटा T1 करेंगे, T2 बटा T1 या T3 बटा T2 या T4 बटा T3 ऐसे निकालेंगे और सभी का यार आपस में क्या आएगा बराबर, तो ये क्या होगा जीपी में। हम लोग एपी में माइनस करते थे, हमें भाग देते हैं। तो देखिए कैसे T2 कितना है 4 बटा 2, यहाँ देखिए T3 कितना है 8 बटा 4, T4 कितना है तो T4 है 32 बटा 16। सबके देखिए आर बराबर आ जाएगा, 2 दूना 4 2, 4 दूना 8 2, 16 दूना 32 2, सबका आर का है, अर्थात सर्वानुपात बराबर आ रहा, तो ये जीपी में है। तो इसका निकालने का फॉर्मूला a इंटू आर के पावर n माइनस 1 इंटू बस डी, इसमें नहीं आर होगा डी के जगह पर। चलिए एग्जाम्पल को निकाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ तक है हुआ और यहाँ से पूछे कि मान लीजिए क्या पद है 1 2 3 4 5 छठे पद पूछ दे, क्या पद कि छठवां पद कौन सा होगा, छठवां पद। क्लियर, तो छठवां पद निकाल दिया, अर्थात हमारा n के जगह पर हो गया 6, n के जगह पर क्या हो गया 6। हाल देख लेते हैं, चलिए एकदम छोटा छोटा जीपी से n के जगह पर 6, a बराबर हो गया 2 और r हम अभी निकाल लिए 2। क्लियर, तो फार्मूला जानते हैं कि Tn बराबर अर्थात nth टर्म बराबर होगा a r n माइनस 1 जीपी में। तो देखिए Tn अर्थात T कौची हो जाएगा 2, Tn के जगह पर कितना 6, तो T6 बराबर a का मान 2, r के मान 2 और 2 के पावर n कितना 6 के पावर माइनस 1। तो देखिए हो जाएगा कितना 2 के पावर कितना हो गया 5, तो 2 के पावर 5 हम जानते हैं कितना हो जाता है 32, अब 32 दूना 64, अर्थात कितना हो गया T6 अगर निकाले जीपी में तो हो जाएगा 64। क्लियर है मेरे दोस्त, चलिए अर्थात नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा 64। अब इसी प्रकार से इसका योग देखा दोस्त, जीपी में जो होता है ना योगफल के फॉर्मूला एस एन, वो होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा आर के पावर आर माइनस 1। अर्थात इसमें जो एस एन होता है ना nth टर्म का योग जीपी में वो होता है a इंटू आर के पावर n अब माइनस 1 अब बटा में r माइनस 1। क्लियर, nth टर्मों का योग होता है जीपी में, सब सेम। r है क्या सर्वानुपात है, एस एन बराबर r है सर्वानुपात, सम ऑफ nth टर्म r के पावर n है माइनस 1 बटा r माइनस 1, अर्थात सम ऑफ nth टर्म। और ये Tn है दोस्त, तब nth में निकाल रहे हैं तो यहाँ एस एन हो जाएगा। क्लियर, एस एन हो जाएगा, n पदों का योगफल। क्लियर, वो सुधार लेना। चलिए, तो इस प्रकार से होता है, एक कंडीशन इसमें है कि r का मान 1 से हमेशा कौन होना चाहिए बड़ा,
बड़ा रहेगा तब ना, तो r के मान 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा तो 0 ना आ जाएगा। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो r के मान बड़ा होना चाहिए। अर्थात इसी प्रकार फार्मूला रख के आराम से इजी वे में निकाल लेना। अब देखिए इन्फिनाइट की इसी में पूछ देता है कि जीपी में अनंत पदों का योग ज्ञात करें, अर्थात एस इन्फिनाइट। तो इसका भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। ए इन्फिनाइट क्या होता है, a बटा O1 माइनस आर, जिसमें कंडीशन इसमें है, इसमें कहा है ना कि r का मान 1 से हमेशा छोटा होगा, 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ये सब फार्मूला ये दो को आप याद रखिए। और अगर बोलिएगा कि सर इस पे एग्जांपल, तो एग्जांपल एकदम सिंपल है, यहाँ पे दे देंगे जैसे ऐसे अभी वाला एग्जांपल ही मान लिए दे दे, 2 4 8 डॉट डॉट डॉट, मान लिए 6 पदों का योग पूछेगा, 6वां पदों का योग, एकदम सिंपल है, पदों का योग। तो योग पूछेगा ना दोस्त, तो बस a बराबर 2 डी, अब देखिए a बराबर 2, r बराबर 2, n बराबर 6, तो इस पर ना निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ निकाल देते हैं, इसको मिटा देते हैं और निकाल देते हैं, देखिए यहाँ दिख जाएगा, देखते हैं। चलिए देखिए फार्मूला क्या है, यहाँ पे निकाल देते हैं, आप लोगों को बोलिएगा कि नहीं। देखिए एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या होगा, ए ये है ना फार्मूला, ए के जगह पर क्या रखना, 2, आर के जगह पर 2, 2 के पावर 6, एन के पावर माइनस O1, अब बटा आर माइनस 1, आर के मान कितना 2 माइनस O1। तो देखिए निकल के आ गया 2 इंटू, अब देखिए 2 के पावर 6 तो कितना हो जाएगा 64, 64 में से 1 गया 63, तो गुना 63, अब बाटा में कितना है नीचे, 2 में से 1 गया 1, अर्थात 63 दूनी, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126, अर्थात लगातार 6 पदों का योग कितना हो जाएगा 126। तो बोलिए कैसे, हम अभी बता देते हैं, तुरंत जोड़ के बता देते हैं दोस्त। देखिए 126 आ जाएगा, जैसे 2 जोड़ 4 जोड़ 8 जोड़ 16 जोड़ 32 जोड़ 64 आ गया 126। देखिए अगर वीडियो में दिख रहा होगा तो 126। तो इसीलिए ऐसे निकाल लेना। इन्फिनाइट पूछे तो ये फॉर्मूला ही अक्सर पूछते हैं, तो इन्फिनाइट से इस प्रकार से बना देना है। मैंने आज दोस्त एपी जीपी खत्म किया। अब मेरा जो जाएगा ना, एक जाएगा यूनिट डिजिट पर, इकाई अंक क्या होगी, इस पे एक शॉर्ट वीडियो बहुत बेसिक से बता देंगे, क्योंकि थोड़ा जनरल कंपटीशन में ज़्यादा उससे यूनिट डिजिट से पूछते, तो ऐसा पढ़ा दें कि आगे भी चले तो कंफ्यूज ना हो। क्लियर? तो आप लोग यहाँ तक देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, मैं कोशिश किया था कि उसको भी इसी में अटैच करूँ लेकिन नहीं हो पाया। तो इतना तक देखिए, अब लेक्चर 4 और साथ में उसमें सेट भी रहेगा। क्लियर? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।